हेलो व्यूवर्स, जो आप वीडियो देख रहे हो ये फ्री बेसिक कंप्यूटर कोर्स पे है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो अगले पार्ट्स आने वाले हैं इस कोर्स के आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। दूसरा जो है, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट देख रहे हो तो आपको इसके पहले के सारे वीडियोस भी देखने होंगे, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर ये वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको होगा ना मुझे होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं एम्स IT। हेलो, वेलकम व्यूवर्स। जो हमारा आज का पहला पार्ट 1 जो वीडियो है हमारा, वो बेसिक कंप्यूटर्स पे है। बेसिक कंप्यूटर में जो सबसे पहले ऑप्शन में आता है, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है हमें, वो है कंप्यूटर के फंडामेंटल्स। मैं यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स इन डीप नहीं जाऊँगा। जितना हमें एज अ बेसिक यूज़र स्टार्टिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी फंडामेंटल की, बस मैं उतना ही एक्सप्लेन करूँगा। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो मेरी पूरी कोशिश यही है कि जिस तरह से हम एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एक स्टूडेंट को क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं, उसी तरह से मैं यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस तरह से पढ़ाऊँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ में आए कि ये जो पार्ट 1 जो है, क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस हैं, क्या क्या कैसे कैसे इसमें आपको आगे प्रैक्टिस करना है, ये आपको मालूम पड़े। और एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, वो एक्सप्लेन होने के बाद, उसे समझने के बाद आपको प्रैक्टिकल कंपल्सरी करना है। अगर आप प्रैक्टिकल कर लेते हो तो ये मेरी गारंटी है, ये आप यकीन मानो कि आपको कंप्यूटर प्रॉपरली समझ में आएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिलेगी और साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप एंड तक वीडियो नहीं देखोगे तो आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पर जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। सो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ाते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर कि कंप्यूटर जो है, इसके अंदर दो सेक्शंस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के जो भी फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं। फिज़िकल का मतलब क्या है? जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। ऐसे जो भी कंप्यूटर्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे? फिज़िकल कंपोनेंट्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कीबोर्ड कह सकते हो, आप माउस कह सकते हो, ऐसे मॉनिटर कह सकते हो। ऐसे अलग अलग पार्ट्स जो फिज़िक है, जिसको हम छू सकते हैं कंप्यूटर में, तो उसमें यह हार्डवेयर आ जाता है। दूसरी बात अगर करेंगे हम, तो यहाँ पे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ऐसे नॉन फिज़िकल कंपोनेंट्स, नॉन फिज़िकल का मतलब जिनको हम छू नहीं सकते, ऐसे नॉन फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो कंप्यूटर में काम तो करते हैं लेकिन उसको हम छू नहीं सकते, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये दो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कंप्यूटर को बेसिक का। तो यहाँ पर नेक्स्ट आने के बाद मैं जब नेक्स्ट जा रहा हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, हार्डवेयर में भी सेक्शन बनाए गए हैं, दो सेक्शन हैं। पहला सेक्शन जो आ रहा है वो है इनपुट डिवाइसेस। सो इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? इनपुट डिवाइस का मतलब ये है कि ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ऐसे फिज़िकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के, जिनकी मदद से हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो बाहर है, कंप्यूटर के बाहर है, उसे कंप्यूटर में हम भेज सकते हैं। वो हमें कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को भेजने में हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो कीबोर्ड है, माउस है, या फिर आप कह सकते हैं स्कैनर है। जैसे कीबोर्ड की मदद से हम टाइपिंग कर सकते हैं, माउस की मदद से हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर कौन सा स्टार्ट करना है, हमें क्या काम करना है। या फिर स्कैनर की मदद से हम किसी भी इमेज को स्कैन करके उसे हम सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। तो ऐसे जो है ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं, यानी कि जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के बाहर रखी हुई है, उसे, उसके लिए हम इनपुट डिवाइस की मदद से उसे हम कंप्यूटर में भेज सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल और एक भी है, जिसे हम माइक भी कह सकते हैं। माइक से हम कुछ बोलेंगे तो वो जाके स्टोर होगा कहाँ पर? कंप्यूटर में। तो इस तरह से आप माइक भी इस्तेमाल कर सकते हो एज अ इनपुट डिवाइस।
तो दूसरा सेक्शन जो आता है इसका वो आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या है, ऐसे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से बाहर लाने में हेल्प करते हैं, यानी कि वो इंफॉर्मेशन पहले से ही कंप्यूटर में स्टोर है, अगर ये कंपोनेंट्स हमारे पास रहेंगे तो उसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को बाहर ला सकते हैं। जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, वो है प्रिंटर। जैसे हम कुछ टाइपिंग कर लेते हैं, टाइपिंग करने के बाद हमें अगर वो जो टाइपिंग किया हुआ इन्फॉर्मेशन है हमें उसका प्रिंट आउट चाहिए, पेपर फॉर्म में चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंटर की मदद से हम उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो एक तरह का ये आउटपुट डिवाइस हो गया, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर है उसे हम बाहर लेने के लिए, एज अ प्रिंट आउट लेने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही मॉनिटर भी है, मॉनिटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। जो भी सिस्टम में कंप्यूटर में काम चलता है उसे देखने के लिए हमें जो सामने दिखाता है वो है मॉनिटर। तो मॉनिटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। सिमिलरली स्पीकर की हम बात करेंगे तो स्पीकर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। अगर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में कुछ साउंड है, जैसे कि सपोज़ कोई सॉन्ग है, कोई मूवी है, उसका साउंड सुनना है आपको, तो सुनने के लिए आपको स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर स्पीकर नहीं होंगे तो वो साउंड तो प्ले होगा कंप्यूटर में, लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपके पास आउटपुट डिवाइस नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आता है तो आप क्या करो, आप कंपल्सरी मुझे कमेंट करो, तो आपको मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर बताऊंगा। वो आपकी जो डिफ़िकल्टीज है मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये आप याद रखो कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो। अगर आप स्किप करोगे, बीच बीच में जंप करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में मुझे कमेंट मत करना इस चीज़ के लिए कि मुझे ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। वीडियो पूरा एंड तक देखो, उसके बाद मुझे कमेंट करो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट जो है, मैंने बात की थी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर में भी दो सेक्शंस हैं। एक को कहा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक को कहा गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, बस मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे सिस्टम के सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हमारा सिस्टम वर्क करेगा। कुछ कन्फ्यूजन है? अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जिसको हम छू नहीं सकते, नंबर वन। नंबर टू, इसमें इट्स अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो फर्स्ट कैटेगरी आ रहा है सॉफ्टवेयर का, इसका काम क्या है, जो भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उसको स्टार्ट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऐसा कह सकते हो कि इसकी मदद से हमारा सारा हार्डवेयर कंपोनेंट जो कंप्यूटर में जो इनपुट है, आउटपुट है, सारे डिवाइस जो है इसी की हेल्प से काम करते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। तो इसे मैं कॉमनली एग्जांपल देता हूँ क्लासेस के अंदर, मैं कॉमनली ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि हार्डवेयर का मतलब है बॉडी और सॉफ्टवेयर का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, खासकर उसका मतलब होता है सोल, यानी कि आपकी रूह। जैसे बॉडी हार्डवेयर है, उसे हम छू सकते हैं, बट हमारे सोल को हम छू नहीं सकते, बट वो अंदर होता है, तो उसी से हमारा सारा हार्डवेयर काम करता है। अगर सोल निकल जाए तो फिर हार्डवेयर डेड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, और जो आपका सिस्टम के अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सोल। इस तरह से आप कह सकते हो। तो इसका एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल हैं, आप कॉमनली इस्तेमाल करते हो। आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, जो MS कंपनी का प्रोडक्ट है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिस्टम को स्टार्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से आप कह सकते हो जो दूसरा है लिनक्स है, मैकिन्टोश है, इस तरह के अलग अलग बहुत सारे हैं। तो ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इनका काम जो है सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, इसका काम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस जो आपकी नीड को, आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं, और ये चाइल्ड सॉफ्टवेयर है, ये अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम के ही काम करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे एग्जांपल्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल MS ऑफिस है, जो बेसिक पैकेज में हम काउंट करते हैं उसको, टैली है, ऑटोकैड है, DTP के सॉफ्टवेयर्स हैं,
ये सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि एज़ पर द यूज़र नीड आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो आपको ये याद रखना है। तो इस तरह से जो है मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे। जितना आपको बेसिक के लिए ज़रूरत पड़ेगी उतना ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो वीडियो है ये जस्ट मैंने फंडामेंटल एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूँगा वो MS वर्ड से स्टार्ट होगा। ये अलग अलग पार्ट्स का वीडियो है, इसीलिए मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको सारे जो पार्ट्स मैं बना रहा हूँ वीडियोज़ के, अलग अलग पार्ट्स में वीडियोज़ बन रहे हैं बेसिक कोर्स के लिए, तो आपको सारे उसके नोटिफिकेशन मिल जाएँ। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो अगले पार्ट में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो उस केस में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उनको हमारे अगले जो पार्ट हैं, जो फ्री बेसिक के पार्ट हैं, वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, शेयर करें दूसरों के साथ, और आज के जो 3 सवाल हैं उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दें। तो इसके बाद एक नए पार्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।